फ्रेंड्स, कई बार हमें शिकायत होती है कि जिस सम्मान के, जिस रिस्पेक्ट के हम हकदार हैं, वो रिस्पेक्ट हमें मिल क्यों नहीं रही है, और ये रिस्पेक्ट कैसे पाई जाए। यानी कि दुनिया में और लोगों को तो मिल रही है, बट मुझे ही क्यों नहीं मिल रही है। सो फ्रेंड्स, कई बार अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको खुद में ही पॉइंट्स पता लग जाएंगे कि भैया क्यों नहीं मिल रही है। पहली चीज जो इसमें समझने की बात यह है कि आप दूसरों के लिए अगर हर समय अवेलेबल रहेंगे, उनके सर पे खड़े होंगे, तो भैया काहे को रिस्पेक्ट मिलेगी। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे कुछ हस्बैंड वाइफ ही होते हैं और उसमें हस्बैंड का काम ऐसा होता है कि वो हर समय घर पे ही रहते हैं, या उनके पास आराम से पैसा आ रहा है, सो उनको निकलने की ज़रूरत ही नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, अगर हर समय आप अपने वाइफ के सर पर बैठे हुए हैं, या आप बिल्कुल लेथार्जिक वे में ही सारे काम कर रहे हैं, ये होता क्या है कि हम दूसरों के लिए कई बार बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। यानी कि किसी ने हमें जरा सा भी बुलाया नहीं कि हम फट से हाजिर हो गए। कितने कितने घंटों भी अगर हमें किसी के घर पे बैठना है तो हम वेले बैठे हुए हैं, हमें जैसे लगता है कि हमारे पास कोई और काम धाम ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके की हमारी टेंडेंसी है या इस तरीके से हम वेले हैं, सो फ्रेंड्स यस, ये दूसरों की गलती नहीं है। लोग हमें खाली पीली समझते हैं, इसलिए हमें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। सो फ्रेंड्स, बी बिजी इन योर सेल्फ, बी बिजी इन योर वर्क, और देखिए दूसरों के लिए आपके पास इतना इफरात समय नहीं होना चाहिए। और इसको ऐसे समझिए, दूसरों को समय देना खराब बात नहीं है, लेकिन आप अगर अपने समय की कीमत नहीं जानते हैं, सो फ्रेंड्स यस, वो जो आपका समय है वो दूसरों के वेस्ट करने के लिए ही बना है। यानी कि दूसरे जानते हैं कि आपके समय को किस तरीके से खींच के अपने बेनिफिट के लिए यूटिलाइज किया जाए। उसी तरीके से फ्रेंड्स, आप सबको रिस्पेक्ट दीजिए, बट अपनी जो रिस्पेक्ट होती है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको दांव पर मत लगाइए। यानी कि दूसरों को इज्जत देते देते खुद की इज्जत करना ना भूल जाए। लोगों को क्या लगने लगता है कि इसको कुछ भी कह दो, या इसके लिए कोई भी अपशब्द बोल दो, या इससे कैसा भी व्यवहार कर दो, अरे चलता है टाइप से एटीट्यूड है। तो फ्रेंड्स, ये जो चलता है टाइप से एटीट्यूड है ना, ये आपने खुद बनाया हुआ है। लोगों की ऐसी हिम्मत कैसे पड़ती है। तो आपको अगर एक बार चीजें नागवार गुजर रही हैं, तो फ्रेंड्स वहीं पर पिन पॉइंट करिए कि नहीं, मुझे बुरा लगता है, या ऐसे लोगों के पास बार बार आपको उनके साथ बैठने की जरूरत नहीं है। बिकॉज एट एनी हाउ आपको भी मैसेज देना है, तभी तो लोगों को समझ में आएगा कि भैया तुम इस तरीके का व्यवहार करते हो और मुझे वो नागवार गुजरता है। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जैसी हमारी संगत होती है, उसी तरीके की हमारी एक लैंग्वेज सेट हो जाती है। यानी कि अगर दूसरे लोग स्लैंग्स यूज कर रहे हैं, या गाली देकर बात कर रहे हैं, या कुछ कुछ अजीब अजीब से वर्ड्स यूज करते हैं, तो उसी तरीके की जो थिंकिंग होती है, मेंटालिटी होती है, या जो लैंग्वेज होती है, वो हमारी भी सेट हो जाती है। या कहा जाए, लोगों को तो छोड़ो या ग्रुप्स को तो छोड़ो, आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतना घटिया मटेरियल है कि लोगों को वो अट्रैक्ट करता है, और लोगों को लगता है कि नहीं, यही फैशन ट्रेंड है कि हम ये घटिया वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, हम ये डबल मीनिंग वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, सो हम कहीं ना कहीं आउट ऑफ ट्रेंड ना हो जाएं। सो फ्रेंड्स, आप अगर इस तरीके के वर्ड्स यूज कर रहे हैं और इस तरीके की अपनी पर्सनालिटी फॉर्म कर रहे हैं, तो भैया काय को रिस्पेक्ट मिलेगी। अल्टीमेटली आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप शूटिंग नहीं कर रहे हो, आप एक्टर नहीं हो, आपको तो सोसाइटी में बात करनी है, आपको घर परिवार में लोग इनवाइट करते हैं, या अपने घर में आपको बात करनी है। तो यस, अगर ऐसे आप शब्द बोलेंगे या अपनी पर्सनालिटी को ये रूप देंगे, सो वाकई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। सो गलती से इस तरीके की जो चीजें हैं, इनको गलती से नहीं अपनाना है। एंड हमें पता होना चाहिए इस तरीके से डिग्निटी को मेंटेन करना है। यानी कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें हम अगर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, दूरियां मेंटेन करते हैं, सो वो रिश्ते तभी हमें रिस्पेक्ट दे पाते हैं। अगर हम उनमें ज़्यादा घुस गए ना, सो फ्रेंड्स हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। सो बेहतर है कि हम हर रिश्ते की तह को समझे, हर रिश्ते की बारीकियों को समझे, और उसी तरीके से हर रिश्ते की बाउंड्री को भी समझे। इसको एक नेक्स्ट पॉइंट से मैं बताना चाहूंगी। फ्रेंड्स, कई बार ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं कि जो हमारे साथ जुड़ना तो चाहते हैं, हमारे साथ बहुत ज्यादा मशगूल होना नहीं चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, जो जिस तरीके से हमारा साथ चाह रहा है उसके साथ वैसा ही रखिए। यानी कि अगर लोग हमसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, सो उनके घर में उछल कर जाने की जरूरत नहीं है। द सेम वे, वो आपसे अगर कम कम बातें कर रहे हैं, सो आपको भी ज्यादा कुरेद कुरेद कर पूछने की जरूरत नहीं है। द सेम वे, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, और उसी तरीके से अगर वो कम कम बातों का जवाब दे रहे हैं, उसी तरीके से आपको भी अगर वो ज्यादा पूछे तो भी कम कम ही आंसर देना है। यानी कि गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। यानी कि उसी तरीके से अगर आप रिश्तों को निभाते हैं, तो फ्रेंड्स रिश्ते चलते रहते हैं, आपको भी रिस्पेक्ट उतनी मिलती रहती है। क्योंकि यहाँ पर
सामने वाले को मौका ही नहीं मिलता है आपको बेइज्जत करने का। और उसी तरीके से फ्रेंड्स, कई बार अपनी नुमाइश हम स्वयं लगाए बैठे होते हैं। हमें कोई दुख दर्द होता है, कोई बात होती है, सो हमें लगता है ये देखो, ये एक ऐसा कंधा है जिसके सर पर रख के मैं रो भी सकता हूँ और सारी बातें बोल भी सकता हूँ। अब हमें ये नहीं पता होता ये जो फला फला व्यक्ति जिसके कंधे पे मैं विश्वास कर रहा हूँ, अरे ये तो रेडियो है, यानी कि ये बातें सिर्फ सुनेगा नहीं, ये जग जाहिर कर देगा और दुनिया में भोंपू की तरह बजेगा और सबको सुनाएगा। यानी कि अगर जो लोग नहीं भी सुन पाएंगे तो उन जगहों पे ये पोस्टर लगाया आएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब बाकी लोग उसके चश्मे से हमें देखेंगे, सो फ्रेंड्स यस, हमारी जो रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं गुम जाती है। सो फ्रेंड्स, दूसरों को उतना ही जानने दें जितना उनके लिए जरूरी है। हर व्यक्ति के लिए खुली किताब ना बने। आप स्वयं में समझदार व्यक्ति हैं, आपको पता है कि क्या चीजें आपको अपने अंदर सही करनी है। इसको ऐसे भी समझिएगा कि आपके आंसू हैं, अगर अकेले में निकल रहे हैं तो आप इनको पोंछ सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर दूसरे ये आंसू पोंछने आए ना फ्रेंड्स, हर एक आंसू का आपसे हिसाब ले लेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है कि ये जो दुख दर्द है वो भी आपके अपने हैं, ये जो लाइफ है वो भी आपकी अपनी है। ये बिगड़ गई है तो भी आपको कैसे संभालनी है, और अगर संभली हुई है तो इसको और कैसे बेहतर बनाना है, कोई और नहीं करने वाला फ्रेंड्स। तो जो रिस्पेक्ट है ये तब तक नहीं मिलती है जब तक स्वयं हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देते, जब तक स्वयं अपने आप को हम मूल्यवान नहीं समझते हैं। हमें अगर अपने में लगता है कि हम ढाक के 3 पात है, यानी कि हम में तो कुछ है ही नहीं, हमारी जो पूरी पर्सनालिटी है वो शून्य है या 0 बटा सन्नाटा है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, सामने वाले भी उसी तरीके से हमको हैंडल कर रहे होते हैं। बट अगर कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि दूसरों की ऐसी की तैसी, मुझे उनको बॉदर ही नहीं करना है, पहले मुझे अपने को इस लायक बनाना है कि यस, मैं स्वयं में आंखें तान कर खड़ा हो सकूं। सो फ्रेंड्स, जिस दिन आप अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा कदम चलते हैं और अपनी धुन में नाचने लगते हैं, फ्रेंड्स देखिएगा कि आप में धीरे 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 सुधार आता जाएगा और आपको अपने आप में लगेगा कि आप इतने खूबसूरत है या आप में इतना टैलेंट था, ये आपको स्वयं नहीं पता था। तो फिर धीरे 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 जब हम कंसिस्टेंसी से अपने काम में लगे रहते हैं, अपनी चीज़ों का एक जुनून पाल लेते हैं, सो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमें बारीकियां भी आती हैं और ये जो बारीकियां आती है ये हमें सक्सेस भी दिलाती है और सक्सेस के साथ साथ पैसा भी दिलाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जब हम अपने आप में डेवलप करते हैं ना फ्रेंड्स, तो कॉन्फिडेंस भी आता है और यकीन मानिए ये जो सोसाइटी है ये आपको रिस्पेक्ट देने के लिए भी तैयार हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये जो रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है ना, एक दिन में नहीं कमाई जाती है, इसके लिए बहुत मेहनत पड़ती है। तो दूसरों का इधर उधर मुंह मत देखिए कि कौन सम्मान कर रहा है कौन अपमान कर रहा है। अपनी धुन में मस्त रहिए, अपने आप में काम करिए और यस, ना तो फालतू की बातें दूसरों को बोलिए और ना तो फालतू की बातें खुद सुनिए। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे पॉइंट समझने को मिले होंगे, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।